मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस महीने आपको बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। दरअसल इस महीने आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि साल के 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं और आपने अपने आप से जो भी प्रोमिस किए थे ना कि मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगी, उस पर आपने उतना ध्यान दिया नहीं जितना कि आपको देना चाहिए था। और वजह यह है कि आप लोग जिंदगी में हर चीज बहुत एडहॉक तरीके से करते हो, यानी जो मुंह के सामने आता है वो कर लेते हो, प्लानिंग नहीं कर पाते हो अपने फ्यूचर को लेकर। और इस समय आपकी ये जो कमजोरी है ये आपके सामने उभर कर आने वाली है। अब इसकी वजह क्या है? वो ये कि शनि आपकी राशि में वक्री होने वाले हैं। तो जब शनि वक्री होंगे वो आपसे कहते हैं कि देखो बेटा पाइसिस, कुछ गड़बड़ की ना, पिछले 1 साल में आपने जो कहा था आपने वो नहीं किया, जो आप डिजायरस थे जिस चीज के वो नहीं हुई, जिस चीज को आप मांग रहे थे कि अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी, वो आपने नहीं किया। तो अब आपको उन चीजों के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम देम? ये जो मैसेज है ये इस समय पर सैटर्न रेट्रोग्रेड का आपके साथ होने वाला है। और अगले आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें ये सैटर्न रेट्रोग्रेड आपसे बार बार सवाल पूछेगा कि बताओ, वाई डिड यू नॉट पे अटेंशन? बताओ आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? बताओ आपने प्लान क्यों नहीं बनाया? अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आपने लिख कर क्यों नहीं रखा कि मेरे पास यहाँ पर इतना कर्जा है और इतना पैसा मुझे वापस लौटाना है? अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, सोना है, आपने लिख कर क्यों नहीं रखा? आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया कि मेरे पास कितना है? या आपके पास अगर घर पे कोई एसेट्स हैं दूसरे, आपने लिख कर क्यों नहीं रखा? आपका बजट है, आपने बजट बनाकर क्यों नहीं रखा? तो जहां पर भी आपसे प्लानिंग में गलतियां हुई हैं, जो कि डेफिनेटली हुई ही है, शायद आपने प्लानिंग की ही नहीं, वो इस समय पर आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और शनि जब वक्री होंगे आपकी राशि में तो वो आपसे एक ही बात कह रहे होंगे कि तुम इतने इम्पल्सिव क्यों हो? वाई डू यू जंप टू कंक्लूजन्स एंड वाई इज एवरीथिंग सो एडहॉक इन योर लाइफ? इसको लेकर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि अगले 4 महीने जब शनि वक्री रहेंगे तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जो थीम है वो यही रहेगी, वाई डोंट यू वर्क, वाई डोंट यू एक्चुअली पे अटेंशन एंड वाई डोंट यू प्लान थिंग्स इन एडवांस। ये अगर आपने इस महीने ठीक कर लिया तो ठीक है, अगर आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे तो समस्याएं कंसिस्टेंटली आपके जीवन में आगे बढ़ती ही चली जाएंगी। और शनि तो अब 2.5 साल तक आपकी राशि में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर वो बार बार वक्री होते रहेंगे, बार बार आपके लिए प्रेशर्स बढ़ाते रहेंगे। और क्योंकि पहले घर में वक्री हो रहे हैं इसलिए उनकी सीधी सीधी दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, तीसरे घर में पड़ रही है, 10वें घर में बढ़ रही है। हर जगह से आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। आपके फ्रेंड्स के साथ आप जितना समय बिताना चाहते हो, अपने भाई बहनों के साथ जितना समय बिताना चाहते हो, वो बीत नहीं पा रहा है। इनफैक्ट वहां से भी आपको थोड़ी सी रुखाई महसूस हो रही है। ऐसा लगता है दैट दे डोंट रियली वांट टू बी विद यू। आपके पार्टनर से भी आपको थोड़ी रुखाई महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो भी आपसे इमोशनली उतना अटैच नहीं रहे जितना कि पहले रहते थे। सो यू मे फील दोज थिंग्स। और उसके साथ साथ ही 10वीं घर पे दृष्टि पड़ रही है, 10वीं, तो उससे क्या महसूस होता है? काम, ऐसा लगता है कि बहुत बोझ पड़ गया है सर पे, बहुत सारे काम मुझे करने हैं और मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली भैया करना क्या है, लाइक व्हाट डू आई नीड टू डू। तो ये सिचुएशन, ये स्थिति बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकती है आप लोगों के लिए। और उसकी शुरुआत जो है वो इस महीने होने वाली है बिकॉज ऑफ द सैटर्न रेट्रोग्रेड। क्या जुपिटर आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इस समय आपकी राशि स्वामी होने के कारण? नॉट एग्जैक्टली। जुपिटर आपके 4थे घर में है, वो तो चलो ठीक चीज है, लेकिन है तो आखिर जेमिनी राशि में। तो जेमिनी राशि में होने की वजह से जुपिटर खुद ही इरिटेटेड है, खुद ही परेशान है। तो ऐसे में जब आपको बार बार रियलिटी चेक्स मिलेंगे कि हाँ मेरी सेहत में मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मेरे पैसे में मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मेरे रिश्ते में मैंने ये ध्यान नहीं दिया, आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। यू विल फील वेरी हर्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और ये जो हर्ट है इसकी वजह से आपका जो टिपिकल एक नेचर है कि एस्केप कर जाओ, भाग जाओ, चीजों को फेस नहीं करो, वो बार बार उभर कर बाहर आने लगेगा एंड दैट कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। सेहत के मामले में ये महीना थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय पर पेट में बहुत ज्यादा गर्मी का बढ़ जाना, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाना, खासतौर पे पेट में बहुत ज्यादा गैस हो जाना, और कुछ लोगों के लिए जिनका सूर्य बेहद कमजोर है उन लोगों के केस में हमारा जो पाचन क्रिया है उसका पूरे तरीके से डिम हो जाना, उसका ढंग से काम नहीं करना, ये आप लोगों को देखने में मिल सकता है। तो इसका आप जरूर ख्याल रखिएगा। खाने पीने में कोई कमी नहीं करिएगा, जितना हो सके गर्म चीजें खाइएगा, वार्मिंग जो चीजें हैं उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तब आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी।
अगर आप लोग काम करते हैं, नौकरी पेशा हैं अगर, इन दैट केस बहुत बोझ पड़ेगा आपके ऊपर, बहुत प्रेशर पड़ेगा। इस महीने आप लोगों को लगा कि भाई पूरी दुनिया में जो भी गलत हो सकता है काम के मामले में वो सब मेरे साथ ही हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती भी है। पिछले कुछ समय में आपने जिन चीजों को निग्लेक्ट किया है, जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया, वही चीजें अब उभर कर आपकी आंखों के सामने आ रही हैं और आपको उनको फेस करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। अगर आपका बिजनेस है तो भाई सबसे पहले आप ऑडिट बिठाओ अपने खुद के बिजनेस पे और अपनी आंखों के सामने सारा ऑडिट कराओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपने खुद ही ध्यान नहीं दिया, पैसे खर्च करते चले गए, ये नहीं देखा कि उसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये फिगर आउट नहीं किया कि चीजें आपके लिए काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, बस जी कर दिया। या अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके हाथों में चीजें छोड़ दी, पर ध्यान नहीं दिया कि क्या वो काम ठीक से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको जैसे रिजल्ट चाहिए थे वैसे रिजल्ट वो लाके दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो ऑडिट कराओ अपने बिजनेस का ढंग से, तरीके से, और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करो। दिस इज गोइंग टू सेफगार्ड यू टू अ ह्यूज एक्सटेंट। एंड दैट इज नॉट ऑल। आप लोगों को इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि इस महीने आप लोग जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उनसे बेवजह झगड़े नहीं, क्योंकि उनके साथ भी बेकार के झगड़े उभर कर आ सकते हैं जिनका कोई रीजन ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा लगे कि आप दोनों बस एक दूसरे को पसंद नहीं करते, यू जस्ट वांट टू हर्ट ईच अदर। इसलिए इसका जरूर ध्यान रखना है। खैर, बिकॉज शनि की दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, इसलिए चीज इतनी बड़ी होगी नहीं जितनी की आपको महसूस होगी, एंड इसकी वजह से आपको बुरा भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा लग सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, झगड़ा होने ही मत दो। पहली बात, अगर झगड़ा होता है किसी बात को लेकर तो आपस में बिकरिंग करने की बजाय, लड़ने की बजाय और उस चीज के बारे में पूरी दुनिया से डिस्कशन करने की बजाय अपने पार्टनर से डिस्कस करो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। लेट्स मेक अ प्लान अबाउट इट, राइट। जैसा कि मैंने कहा, सेहत के मामले में चीजें आपके लिए थोड़ी सी डावाडोल हो सकती हैं, इसलिए जरूर ध्यान रखना। पैसों के मामले में ऑफकोर्स थिंग्स आर गोइंग टू बी टॉपसी टर्वी। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, एवरेज सा महीना है, सो सा महीना है। अगर आप लोगों ने पिछले 6-8 महीने में मेहनत की हुई है तो फल जरूर मिलेगा। अगर डिप आया भी है, जैसे अगर मई जून में थोड़ी प्रॉब्लम हुई भी है, तो भी वो ठीक हो जाएगी, उसकी तकलीफ आप लोग मत लेना। थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके विद यू। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली नेग्लिजेंस की है तो फिर पैसे के मामले में इस समय पर आप बहुत बुरी तरीके से फंस भी सकते हो, आपको बहुत बुरी तरह से समस्याएं भी पेश आ सकती हैं। इसलिए प्लीज बी एज केयरफुल एज यू पॉसिबली कैन। प्यार के मामले में क्या हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हैं तो, टू बी ऑनेस्ट, इस महीने आप लोगों को वर्क प्लेस पर, फॉर्मर वर्क प्लेसेस पर भी, तो या तो जहां पर आप अभी काम करते हैं या जब पहले कभी जहां काम किया करते थे, उन दोनों ही जगहों से कोई व्यक्ति आपके टच में आ सकता है और आपको उनसे गहरी प्रीति हो सकती है, अफेक्शन हो सकता है। ये जरूर हमें देखने को मिलेगा। प्यार हम नहीं कह सकते बिकॉज शनि की दृष्टि है, तो चीजें बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं, इमीडिएटली नहीं जाती। इसीलिए थोड़ा उसको धीमे धीमे चलने का मौका दो। डोंट रश बिहाइंड थिंग्स। एंड जस्ट बिकॉज चीजें बाकी जगहों पर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं, इसीलिए प्यार को अगेन एस्केप मैकेनिज्म की तरह यूज नहीं करना है आप लोगों को। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको प्यार मिल रहा है तो उसे इक्वल की तरह देखें, सैंक्चुअरी की तरह ना देखें, है ना। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना सारा बोझ नहीं डाल दो। कोई इतना बोझ डिजर्व नहीं करता, आप खुद नहीं डिजर्व करते, ठीक है। तो बोझ कम लो, खुश रहो और अच्छे से जियो। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।